बिना पवन का गमन नहीं, रवि शशि उदय न भान, जो फल ब्रह्मा रचा नहीं, अबला मांगे दान। एक बार साईं राम भगवान का तस्वीर फोटो था टंगा हुआ, बहुत पुराना हो गया, फट गया भी था। तो सोचे मन में, जवानी अवस्था में सूझबूझ नहीं होता है, क्या करे नहीं करे, उधर फेंकेंगे तो लात गोर लग जाएगा। आग जल रहा था, उसी में वो तस्वीर को रख दिए, जल गया तस्वीर साईं राम भगवान का प्रतिमा। समय बीतता चला गया। एक बार पेट्रोल से आग लग जाने के क्रम में इतना आग लग गया जो जल करके मर जाते, वह भी संकीर्ण अवस्था में। आग लगा था गुमटी में, और उसी गुमटी में बैठे हुए थे, और गुमटी बंद भी था, केवल एक ही फाटक खुला हुआ था। अंदर भी आग और बाहर भी आग। आग को फेंका गया तो बाहर में भी आग था। अब कैसे निकलते उससे? इसलिए कहें, आग लगी आकाश में, झरी झरी गिरा अंगार, संत नहीं होते जगत में, जल जाता संसार। जो दीक्षा लिए हुए गुरु के हुए मानव होता है, गुरु करते हैं जो, तो गुरु का कृपा होता है, छत्र छांव के तरह गुरु का कृपा उस पर रहता है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। साईं राम भगवान बालक शिशु अवस्था में जंगल में पड़ा हुआ था। उसी होकर के गाड़ी लेकर के जा रहे थे, अपना धुन और मग्न में गाड़ी हाँकते हुए जा रहे थे। और उसी समय में साईं राम भगवान शिशु बालक घोलटते फुलटते गाड़ी के चक्का में आ गया, और गाड़ी वहीं पर रुक गया। गाड़ी टस मस नहीं होने लगा। उसी बालक को गाड़ी मान उठा करके ले गए और पालन पोषण किए। साईं राम भगवान को एक बार मंदिर में भी देखा, पूजा आराधना विनती प्रार्थना करते हुए, स्तुति। और उसी होकर के जा रहे थे सभी मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। देखा मस्जिद में भी साईं राम भगवान दुआ मांग रहे थे, उपस्थित थे मस्जिद में। अचंभित हो गए सभी कोई। दौड़ करके गया तो मंदिर में भी वही साईं राम भगवान थे, और मस्जिद में भी वही साईं राम भगवान थे। ठीक इसी प्रकार, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना हूँ मैं काबा काशी, ना हूँ मैं कैलाश में, निज तन में ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। हम किसी को जब प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ना देते हैं, उस पर मानहानि का आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, जलील और विवश करते हैं, तो यह बात समझ लेना चाहिए हम लोगों को कि हर एक प्राणी संसार में वो एक न एक कोई मंत्र और पंथ से जुड़ा हुआ होता है, जिसका की कृपा उस पर होता है। जब किसी को प्रताड़ना देते हैं
तो उसको ही नहीं, साथ ही साथ सारे परिजन दुखी होता है, और साथ ही साथ जो उनका गुरु अनुयायी होते हैं वो भी दुख पहुंचता है। एक बार एक चरवाहा को किसान मारा, क्योंकि मवेशी चला गया था फसल में, और आवेश में आकर के इतना मारा कि माथा फट गया और लहू निकलने लगा। तबाह तबाह हो गए चरवाहा। किसान बलवंत थे, कहता तो क्या कहता, और कसूर भी इसी का था, जो मवेशी का पहरादारी नहीं होने के कारण फसल में चला गया। अपने आप का गलती भी महसूस किया। चले गए साईं राम भगवान के पास। और साईं राम भगवान के भी माथा से लहू बह रहा था जहाँ उसका लहू बह रहा था। बोला, साईं राम भगवान, प्रभु आपके माथे से यह लहू क्यों बह रहा है? बोला, ये लहू तुम्हारे माथे में तुमको मारा। तब तक किसान भी पहुंच गया, वह जो मारा था। देखा साईं राम भगवान के भी माथा में लहू। बोला, प्रभु ये कैसे हुआ आपको? बोला, तुम ही मारे हो हमको। बोला, हम कहाँ मारे हैं आपको, हम तो चरवाहा को मारे थे। बोला, चरवाहा मेरा शिष्य था, अब तुम भी मेरा शिष्य हो। ठीक इसी प्रकार हम लोग दुख में जब किसी को देते हैं, परिजनों को, तो ईश्वर का दंड का भागीदार होते हैं। एक न एक दिन हमको उसी स्थान पर जा कर के हमको क्षमा मांगेंगे तो क्षमा मिलेगा। तो रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश घर दीजिए। कल सुने थे कमल के ऊपर में कमल, दो नयन है वह कमल कहते हैं, और उसके ऊपर में कमल त्रिनेत्र को कहते हैं। रवि सूरज की रोशनी को कहते हैं रवि। इस मस्तिष्क में सूरज की रोशनी भी है और चांद तारा भी है। रवि शशि फल फूला, ऐसा दिव्य फल और वरदान हम लोगों को प्राप्त हुआ है मानव जीवन का। पुत्र रतन धन पाकर हम लोग अज्ञान के अंधकार में पड़ा होने के कारण अपने आप को सुध ही बिसर गए हैं कि आए थे क्या करने के लिए और कर क्या रहे हैं। जिस समय में अंजनी माता पहाड़ की कंदरा खोह में बंद थी, उस समय में सूरज का रोशनी भी नहीं जाता था, रवि का प्रकाश नहीं जाता था, तारा और चांद का भी बोध नहीं था, दिखाई नहीं पड़ता था, हवा भी प्रवेश नहीं कर पा रहा था। रवि शशि फल फूला, और पवन का गमन नहीं, पवन का भी स्पर्श नहीं होता। अबला मांगे दान, कामेक्षा वह एक अबला के समान है। इच्छा और कामेक्षा, अगर किसी को इच्छा होता है स्नेह प्रेम के लिए, तो इच्छा पुत्र का भी होता है माता से, माता को भी होता है पुत्र से, अब पति को भी होता है पत्नी से, भाई को भी भाई से होता है, और गोतनी को भी गोतनी से होता है, ननद को भी भौजाई से होता है। और जब किसी का मान हनन करते हैं तो बहुत बड़ा आघात और ठेस पहुंचता है। कोई दुल्हन ससुराल में ससुर का और भैंसुर का कदर नहीं करती है और वस्त्र नहीं रखती है सर पर, ऐसे भी अंग का प्रदर्शन करती है नव यौवन का, इससे मन आकर्षित होता है, और आकर्षित होने के
के कर्म में बात सामने दो उभर करके आता है। हो सकता है कभी दो बात अगर कह दिया हंसी मजाक में, उसमें भी ताना तनी हो जाता है। तो मन, ये चंचल मन को, चंचल चित्त को थीर कर, चौथे में चितआन, संत सुधा रस पान कर, आवागमन पहचान। तो कामदेव जिस समय में शिव महादेव अंजनी प्रतिज्ञा प्रण ली थी, तो हमको किसी पुरुष से दर्शन होगा ही नहीं तो हम गर्भवती कैसे होंगे। उस समय में शिव महादेव की असीम शक्ति, इच्छा कामेक्षा, कामदेव जिना उसका इस प्रकार की पावर है कि 7 मिट्टी के तर में महल बना करके अगर उसको रख दिया जाए किसी इंसान को, युवक तथा युवती को, तो वहाँ भी कामदेव पहुँच जाएगा, बिना पवन का गमन नहीं। जहाँ सूर्य की रोशनी का प्रकाश भी नहीं दिखाई पड़ता है, बिना पवन का गमन नहीं। रवि शशि उदय न भान। भान का मतलब क्या होता है? भान का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश। अब भान का मतलब होता है जानकारी नहीं होना, अवगत नहीं होना, अपने ज्ञान से अपरिचित होना। तो हम लोगों को भान अपने आप का जानकारी नहीं होने के ही कारण हम लोग अत्र तत्र मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं जिनको जानत नहीं। तो ससुराल में रह करके दुल्हनों को मर्यादा के अंतर्गत रहना चाहिए। वस्त्र 12 हाथ का साड़ी हर तरह का है, क्यों? शरीर को ढक करके और ससुर भैसुर का अदब कदर करने के लिए। जो नहीं करती है तो वह घोर नरकगामी का काम होता है। वह इससे क्या होता है? घर का गृह स्वामी वह जलील होता है। गांव समाज में मान सम्मान है फलाना बाबू का, वहाँ गया तो उसके सामने उसका पुत्र वधू ऐसे है ओपेन खड़ा, वस्त्र सही ढंग से नहीं है, माथा पर भी कपड़ा नहीं है, घूंघट नहीं है। इसलिए संत स्वरूप कबीर साहब की वाणी है, घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। घूंघट है क्या? आत्मा का ये शरीर, जिस्म, चमड़ा रूपी हार मांस, यही है घूंघट। इस पट को कहे हैं खोलने के लिए, हम लोग देह को उघार करके रखते हैं। घट घट में वह साईं रमता, सभी घट में वह ईश्वर परमात्मा का वास है, निवास है। और हम किसी को तकलीफ अगर देते हैं तो यह तकलीफ एक वृक्ष को, बीज को बोते हैं, वह बड़ा फल फूल बन करके आता है। और ठीक इसी प्रकार पाप का बीज, तिरस्कार और अपमान बदनाम का जब बीज बोते हैं तो उसका हमको ही नहीं, मेरे बाल बच्चा परिजनों को भी वो दुख और कहर बरस करके जब पड़ता है तो हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इसकी खोज की और उसकी प्राप्ति के विचारों को में उस उपनिषद में वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार हम जब तक गुरु नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और उनका अनुसरण नहीं करेंगे, प्रेरणा दिल में होगा नहीं, तब तक यह मन, तन, वचन, कर्म उज्जवल नहीं होता है और विषैला प्रहार एक दूसरे पर निरंतर करते ही रहेंगे। इसलिए संत स्वरूप कबीर साहब की वचन है, मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी,
कह गए दास कबीर। धन्यवाद, जय हिंद। आगे के प्रसंग में कहेंगे।